अभी टर्की में कितना खतरनाक जलजला आया है, बोलो आया कि नहीं आया? लोगों बिल्डिंग की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, बड़े बड़े मजबूत बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, जमीन फट गई, बिल्डिंग जमीन दोज हो गई। 100 घंटे के बाद मलबे से लाशें निकाली जा रही है। अपनी बिल्डिंगों पर नाश करने वालों कान खोल के सुन लो, अगर अल्लाह इशारा कर दे जमीन को तो 1 सेकंड ना लगेगा, तेरी मजबूत बिल्डिंग भी तहस नहस हो जाएगी। बेशक अज़ाब इलाही दूर नहीं है, ये तो मुस्तफा का करम है कि तू बचा हुआ है, वरना अमल इस काबिल नहीं कि बचा जाए। और हर वक्त निशाने पर है, हर वक्त निशाने पर है। एक पहाड़ है जिसका नाम है कोह काफ, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसकी शाखें पूरी जमीन पर हैं। तवज्जो करना, उसकी शाखें कहाँ हैं? पूरी जमीन पर है। कोह काफ की शाखें पूरी जमीन को उसने घेरा हुआ है। बस वो हुक्म देता कोह काफ को, जिस जगह जलजला लाना होता है कि जरा उस जगह अपनी शाखों को, अपनी जड़ों को हिला। अगर यहाँ शहबाद में जलजला लाना है तो हुक्म देगा कोह काफ को कि अपनी शहबाद वाली जड़ों को जरा हिला। बस वो यहाँ वाली जड़ों को हिलाएगा, जमीन तहस नहस हो जाएगी। हर वक्त निशाने पर हो। और जलजले कहाँ ज्यादा आते हैं? कान खोल के सुन लो, कब ज्यादा आते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब गुनाह दुनिया में ज्यादा हो जाएंगे, नाच गाने ज्यादा हो जाएंगे, बेहयाई ज्यादा हो जाएगी, उड़ियानियत ज्यादा हो जाएगी, तो जलजले आएंगे। क्या समझते हो? तुर्की में बेहयाई, तेरे इंडिया में नहीं है बेहयाई, तेरे इंडिया में नहीं, तेरे घर तक में है। खौफ खा खुदा से कि जलजला ना आ जाए, अल्लाह खौफ खा खुदा से। लाशें तक नहीं मिल रही हैं, लाशें। जो लोग उस जलजले में शहीद हुए ईमान की हालत में, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। आमीन। हमारे भाई हैं, दुआएं करो उनके लिए नमाजों में, लेकिन तुम तो नमाज भी 2 टाइम की नहीं पढ़ के उनके लिए दुआ की होगे कि या अल्लाह उनकी तो हिफाजत फरमा, मदद फरमा। बड़ा खतरनाक जलजला था लोगों। साइंसदानों का कहना है 10 फीट टर्की की जमीन सफाई हस्ती से, नक्शे से नीचे धस गई है। 10 फीट धस गई है। कहने लगे पूरा मैप ही डिसमिस हो गया, पूरा माहौल ही खराब हो गया, मैप ही खराब हो गया पूरा। 10 फीट जमीन, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो चाहे तो 1000 फीट जमीन को धंसा दे। और एक बात बताऊं मैं, एक बात और देखना, तुम्हारे पास भी क्लिप आ रही होंगी। 100 घंटे के बाद लाशें निकल रही हैं, और 100 घंटे के बाद जिंदा भी निकल रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? लाशें भी निकल रही हैं, जिंदा भी निकल रहे हैं। और जिंदा कौन निकल रहे हैं? नौजवान जिंदा निकले तो कवाल की बात नहीं, चलो ताकत कुछ अपने आप को बचाया होगा। वो शीर ख्वार बच्चे कि जो अभी चलना भी नहीं जानते थे, बोलना भी नहीं जानते थे, माओ की गोद में थे, जलजला आया, जमीन धसी, उनकी बिल्डिंगें गिरी, माँ मर गई, मगर बच्चा 100 घंटे के बाद भी जिंदा निकाल लिया गया। अल्लाह ने ये दिखा दिया टर्की के अंदर, ओ लोगों मेरी कुदरत पे ईमान लाओ, मेरी कुदरत पे यकीन करो। अगर मैं चाहूं तो ताकत वालों को जलजलों में धंसा के मार दूं, और मैं चाहूं जिसे न चलना है ना बोलना है, उसे मलबे से भी जिंदा निकाल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। ये मेरी कुदरत का मिला है, मैं उसे चाहूं तो जिंदा निकाल दूं। बेशक। और अल्लाह ने निकाला जिंदा, और निकल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, तुम अपने आप पे ये न करो कि मेरी जवानी है, मेरा मकान मजबूत है। ना ना, मौत अल्लाह चाहे तो तेरी जवानी में भी आ जाएगी। अल्लाह फजल फरमाए, जलजले आएंगे, और क़यामत की निशानियों में से है ये जलजले। और एक बात और बताऊं, मैं आज इनसे अफजल भाई से कह रहा था, मैं कह रहा था कि फरवरी में, जो अभी फरवरी शुरू हुआ, ये इस वक्त दिन में बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं, नहीं? मैंने कहा ये हवाएं तो जब गेहूं पकने पे आते थे उस वक्त होती थी। देखा होगा चाचा लोग आपने, जब गेहूं गद्दे होते उस टाइम चलती थी ये तेज हवाएं। यार ये इस मौसम में तो इतनी तेज नहीं चलती थी जो चल रही हैं। बात है कि नहीं? मैंने कहा मौसम का मिजाज बदला बदला इस बात का संकेत है कि पूरी पृथ्वी का मिजाज बदला हुआ है। बेशक।
मैं साइंसी एतबार से भी कह रहा हूं, पूरी पृथ्वी का इस वक्त मिजाज बदला हुआ है। अभी अगर ये हवा चलना बंद हो जाए ना तो दिन में इतनी गर्मी है कि आपको बगैर फैन के नहीं रुका जाएगा, बहुत तेज धूप है। ये भी मिजाज बदला हुआ है, वरना फरवरी के लास्ट तक अच्छी खासी सर्दी रहती थी। आपको पता नहीं है? इधर तिब्बत के इलाके में जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, समझ रहे हैं आप? ये जो इलाका है, इधर 2000 बर्फ के पहाड़ हैं। किधर कितने? जोर से बोलिए। 2000 बर्फीले पहाड़ हैं। इनमें के तकरीबन 200 पहाड़ ऐसे हैं कि मौसम का मिजाज बदलने की वजह से पिघल रहे हैं। बड़ी लेटेस्ट बात बता रहा हूं, जो सुन लीजिए, जो जनरल नॉलेज की मैं बात बता रहा हूं। मौसम का मिजाज बदलता है ना तो पृथ्वी का ही मिजाज बदल जाता है। मिजाज बदलने से ही काम उल्टा सीधा होता, बारिशें गलत वक्त पे आती हैं, जलजले शुरू हो जाते, बर्फीले पहाड़ पिघलने लगते हैं। इसलिए कि फ्रिज में आइसक्रीम रख दो, मौसम का मिजाज वहां ठंडा है, आइसक्रीम रहेगी। लाइट चली जाए, फ्रिज के अंदर का मिजाज मौसम का बदलने लगेगा, पिघल जाएगी। मौसम का मिजाज बदल रहा है, तिब्बत के इलाके के 200 पहाड़ पिघल रहे हैं। अगर ये मिजाज बदला रहा, ये पहाड़ पिघले, इन 200 पहाड़ के पिघलने से ऐसा सैलाब आएगा कि 25% लोग अपनी आबादी सैलाब में तबाह हो जाएंगे। खाली 200 पहाड़ पिघल जाए, 2000 पहाड़ हैं ऐसे, सिर्फ 200 पहाड़। एक पहाड़ अगर बर्फ का पिघल जाए ना, एक पहाड़, तो कई जिलों को काफी है वो डुबोने के लिए। आप देखते हैं पहाड़ों से जो झरने गिर रहे हैं, कोई बम्बियां थोड़ी है, बोरिंग थोड़ी है वहां पानी देने के लिए, वहां ऊपर से बर्फ पिघल के गिर रही है। समझ रहे हैं आप? लगातार वो चल रहे हैं, नदियां चल रही हैं उनसे, और पूरा ही पहाड़ अगर पिघल जाए तो क्या होगा? लोगों, अपने गुनाहों की माफी मांगो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें भी अपने अजाब की चपेट में ले ले। और कोई हराम काम कर रहा, बुरे काम कर रहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको। ये सोच कर मत बैठो कि मस्जिद के इमाम का काम है वो रोकेगा, कारी उमर का काम है ये रोकेंगे, मौलाना निजामुद्दीन का काम है जुमा की तकरीर में ये तकरीर करके रोकेंगे। नहीं, अगर कोई हराम काम हो रहा है, कारी उमर के ऊपर ना बैठा रहे, मौलाना निजामुद्दीन के ऊपर ना बैठा रहे, आगे बढ़, अपनी हैसियत के मुताबिक उस बुरे काम को रोक, ताकि मैदाने महशर में बुरे काम को रोकने वाले में तेरा भी शुमार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। तुम ये सोचते हो कि यार हम नहीं रोकेंगे तो कैसे हो जाएगा?